नमस्कार। कैसे हैं भैया? बढ़िया। क्या चल रहा है? सब चल ही रहा है, दुकानदारी हो रही है। चल रहा है सारा चीज, मॉल वगैरह अच्छा से चल रहा है? हाँ, जैसा होना चाहिए चल रहा है और मेहनत के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। तो जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। कुछ बताइए अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड वगैरह के बारे में, कैसे आप यहाँ पे ये चीजें एस्टेब्लिश किए, कैसे इसको स्टार्ट किए, इसके बारे में कुछ बताइए। इनफैक्ट बोलूँ तो ऐसे तो मैं बीटेक किया हूँ और बीटेक करने के बाद मैं कुछ कंपनी में जॉब भी किया, बट मुझे वहाँ पे एक घुटन सा फील होने लगा कि जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें जितना हम अपनी इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं, जितना अपना टाइम दे रहे हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है। तो हमने सोचा यार जब इतना टाइम दे रहे हैं इनके लिए तो क्यों ना अपने ऊपर काम करें। फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और फिर मैंने वहीं से एक आइडिया निकाला कि क्यों ना अपना मार्ट ही खोल लेते हैं। तो आज के डेट में अपना मार्ट चला रहे हैं। तो बीटेक आपने किया, ठीक है। बीटेक के बाद आप यहाँ पे अपने होम टाउन आके और यहाँ पे एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना, और ये जैसे मॉल जो आपने खोला हुआ है, इस ये यहाँ पे खोलने पे जो आपने जब इसको स्टार्ट किया, तो इसके बीच में जो आपने जो चीजें फेस किया है, जैसे अब होता है क्या है कि अब एक इंजीनियर है, बीटेक किए हुए हैं, तो बीटेक करके सबका मेंटेलिटी होता है कि आपने बीटेक किया, आपको जॉब करना है, कंपनी में जॉब करना है। बीटेक करने वालों का, लोगों का ऐसा है कि मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, या फिर घर पे आके चीजें नहीं करते, बाहर आप कुछ भी करिए किसी को फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ आके चीज। तो इस बीच में आपको क्या क्या चैलेंजिंग फेस हुआ, जो मतलब ऐसा लगा कि ऐसा कुछ फेज भी है कि चलो यार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा भी कुछ, ऐसा कुछ? हाँ, आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि यार ये तो गधा है, बीटेक कर लिया, आके दुकान पे बैठ गया, मे भी इसके पास डिग्री भी ना होगा, ऐसे लोगों का मतलब सोचना है। बट बात ऐसी नहीं है कि बीटेक किए हैं तो जॉब ही करेंगे। होता क्या है कि रुचि अपनी होती है। अब मैं एक नॉर्मल सा बीटेक किया हूँ तो मैं सारा चीज सोचता हूँ कि मैनेजमेंट पे ही निर्भर करता है। ठीक, तो मैं मैनेजमेंट को सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ। और होता क्या है कि जब आप मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका अभी सैलरी क्या है, आप कितने साल तक काम करेंगे तो आपका हाईएस्ट सैलरी कितना जाएगा, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि मैं अगर बिजनेस करता हूँ तो उस बिजनेस पीरियड में मैं कितने सालों में क्या करूंगा, और जब तक मैं जॉब के बाद मेरा हाईएस्ट जो सैलरी होगा उससे ऊपर मेरा सैलरी जाएगा या नहीं, मतलब बीटेक में बिजनेस में मैं इतना कमा पाऊंगा या नहीं, उसके बाद मैं डिसाइड किया कि नहीं, बीटेक से बेटर तो बिजनेस ही है, क्योंकि बिजनेस में अनलिमिटेड है। और बीटेक में क्या है कि आपका बहुत होगा तो 10 साल बाद आपका 3 लाख सैलरी हो जाएगा। और आपकी अगर लाइफ टाइम देखा जाए, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो सपोज कीजिए मैं 30 पे जॉब स्टार्ट किया, 30 छोड़िए 28 पे मैं जॉब स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग तो वही होता है 20, 25, 30, 5 साल तक रगड़िए, रगड़ने के बाद आपका बहुत जाएगा तो 80 जाएगा, और 10 साल हुआ तो आपका 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख जाएगा, और उसके और पुराने हो तो 2.5 लाख जाएगा। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, जब मैनेजमेंट देखेंगे कि इतना मेरा खर्चा है, इतना मतलब मुझे मिल रहा है, और टोटल जब कमाई अपना देखेंगे और एक बिजनेस के नजरिया से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बिजनेस बेस्ट है। क्योंकि बिजनेस में स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल है, क्योंकि हम जैसे नर्सरी क्लास में एबीसीडी स्टार्ट करते हैं, वैसे एक प्रोफेशनल आदमी के लिए जो भी पढ़ा लिखा है बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो सीधे एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन एक चीज है यहाँ, मतलब मेंटेलिटी है, आपको बिजनेस ही करना था तो आपने बीटेक क्यों किया? हाँ, ये चीज है यहाँ पे, अगर आपको बिजनेस ही करना है, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं यहाँ आके ये चीजें कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन सबके दिमाग में, जब आपको यही करना था तो आपने बीटेक क्यों किया? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। देखिए, होता क्या है कि जो समाज लेके चलता है, जैसे फलाने ने बीटेक किया, उसके उसके आधार पर हमने बीटेक कर लिया। उस समय हमारी उतनी समझदारी नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, हमने उस समय तो बीटेक कर लिया। बाद में मुझे जब समझदारी हुई तो नॉलेज भी इनहेंस हुआ। नॉलेज बढ़ने के साथ साथ अब मुझे तो उस समय करना था जॉब। जब मैं जॉब करने गया तो देखा यार वहां तो पढ़े लिखे नौकर हैं, हम किसी के अधीन काम कर रहे हैं, और इतना हम लोग से वर्क करवाया जा रहा है कि हम उससे कम काम करके उससे ज्यादा बिजनेस में कमा सकते हैं। ठीक है,
तो इसलिए मैंने वहां से अपना डाइवर्ट करके इधर बिजनेस की तरफ आ गया। तो जब आपने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया तो देखिए क्या होता है ना, यहाँ के हमारे यहाँ की जो मेंटेलिटी है ना, हमने बीटेक किया हुआ है, मैंने भी बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक का मतलब आपको जॉब करना है, मेंटेलिटी है देखिए हर कोई का है। ठीक है, सब लोग यही सोचता है कि सामने वाला अगर बीटेक किया है ना तो वो जॉब करेगा, चाहे वो बाहर रह के 10 रुपये कमाए, 15,000 की नौकरी करे, 20,000 की, अगर वो एस्टेब्लिश हो। एक और चीज होता है ना कि लोग बोलते हैं बीटेक किया, बिजनेस ही करना था तो बीटेक क्यों किया। उनको ये पता नहीं है ना, बीटेक जो बंदा किया रहता है उसके पास 50 ऑप्शन होता है, या अपने चीजें फेस के आपको पता है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, आइडिया होगा। उसी चीज पे आऊंगा मैं। आपने कहा कि बीटेक ही क्यों, बीटेक करने के बाद जॉब क्यों? अगर बीटेक करना था तो मतलब बीटेक के बाद जॉब या बिजनेस, तो बिजनेस हमने चूज तो किया, बिजनेस हमने चूज तो किया, बीटेक क्यों तो किया? बीटेक क्यों किया? बीटेक तो उस समय अनजाने में किया, अब मुझे लगा कि नहीं बिजनेस में बेटर है तो बिजनेस किया। और देखिए बीटेक करने से मुझे कोई नुकसान भी नहीं है, बीटेक किया तो मुझे नॉलेज भी तो मिला, आज मैं स्मार्ट को मैनेज कर रहा हूँ। अगर बीटेक नहीं किया होता तो मुझसे ये अकेले मैनेज नहीं होता, हर एक चीज़ मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, आउटवर्ड को मैनेज करना, स्कीम बनाना, आपको गिफ्ट देना है, फिर उसमें आपको कैसे करेंगे कि आपको फ़ायदा भी हो जाए और गिफ्ट भी कस्टमर को दे दें। तो ये बहुत सारे मैटर वैरी करता है। एक आम आदमी को बोल दिया जाए कि भाई तुम मत पढ़ो और तुम बिजनेस करो, तो वो बिजनेस उस लेवल तक नहीं ले जाएगा जिस लेवल तक एक पढ़ा लिखा या एक नॉलेजेबल आदमी ले जाता है। अब मैं अपने गांव में एग्जांपल लेता हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पहले बिजनेस बहुत अच्छा था और एक टाइम पीरियड के बाद उनका बिजनेस क्या है, डाउनफॉल में चला गया। डाउनफॉल में जाने का रीजन क्या है कि वो समय के साथ अपडेट नहीं होते हैं और वो चीजों को नहीं समझ पाते, वो परंपरागत तरीके से बिजनेस करेंगे। और एक पढ़ा लिखा जो आदमी है अगर वो बिजनेस करेगा तो वो परंपरागत तरीके से नहीं करेगा, वो आज के समय के अनुसार जैसे दुनिया चल रही है उसके अनुसार सारा काम करेगा। और इनका क्या है कि जो जैसे आपने बोला कि बीटेक क्यों की, जब बिजनेस ही करना था, अगर मैं बिजनेस ही डायरेक्ट बिजनेस करता तो मैं ऐसे तो मैनेज नहीं कर पाता। दूसरी बात कि एक लेवल पे जाके मैं स्टॉप हो जाता, मेरा आय जैसे सपोज कीजिए कि आज मेरा आय 10,000 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 10 साल बाद मेरा आय 3 लाख पे पहुंच जाता, 5 लाख पहुंच जाता मंथली मान लीजिए, तो उस पे स्टॉप हो जाता है कि स्टॉप हो जाता है। उसके बाद मैं आगे नहीं सोच पाता कि मुझे क्या करना है कि और मैं इसको ज्यादा बेटर कर सकूं। अगर मेरा कोई अगला पीढ़ी जैसे मेरा लड़का चाहे भतीजा अगर वो कुछ हेल्प करे तब मैं करता। अभी क्या है कि मैं बीटेक कर लिया हूँ तो मुझे तो इतना तो नॉलेज है कि मुझे स्टॉप नहीं होना है। अगर स्टॉपेज वाली ऐसी कोई समस्या आती है तो मुझे वहां पे फिर कौन सा कदम उठाना है, वो मतलब वो वाली डिग्री हाँ, काम आएगी, डिग्री काम जो आएगी बीटेक है वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिला है उसको हाँ, अपन यूज करेंगे, वो चीजें काम आएगी, वो चीजें काम आएगी। और दूसरी बात ये कि जैसे क्या है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कम पढ़े लिखे अच्छे नहीं है, लेकिन जिनको नॉलेज कम है, मैं ये बोलना चाहूंगा जिनको नॉलेज कम है, नॉलेज आता कहाँ से, पढ़ाई से आता है। और पढ़ाई का कोई भी माध्यम हो सकता है, आप यूट्यूब का माध्यम हो या स्कूल हो कॉलेज हो, तो जिसके पास जानकारी थोड़ी कम है वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है। मैं ऐसे एग्जांपल ले सकता हूँ कि अगर एकाएक किसी ऐसे आदमी को जो कि पढ़ा लिखा ना हो, चाहे नॉलेज उसको कम हो, जानकारी कम हो, उसको 10 करोड़ रुपया दे दीजिए और मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो 10 करोड़ रुपए को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। किस कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो मैनेज नहीं कर पाएगा। और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 1 साल के अंदर में वो पूरा पूरा 10 करोड़ को जीरो कर देगा। लेकिन अब बारी आती है जिसको थोड़ा नॉलेज है, जैसे हमने बीटेक किया, हमने उस चीज में बीटेक का भी मैंने नॉलेज लिया, बिजनेस का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है क्योंकि ये हमारी खून में ही है, क्योंकि हम लोग बनिया है। और नहीं भी है तो हम लोग को मैनेजमेंट तो पढ़ाया ही जाता है और कहीं ना कहीं से मतलब यूट्यूब से इधर उधर से तो मिल ही जाता है नॉलेज। तो हमें अगर 10 करोड़ मिलेगा तो हम उसको मैनेज तरीके से यूज करेंगे और 10 करोड़ को 10 अरब बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीजें जो है ना बिना पढ़े नहीं आएगा, नॉलेज तो जरूरी है किसी भी काम वही में। तो है ना, मतलब देखिए मेरा
क्वेश्चन आपसे पूछने का एक मतलब था कि मेंटेलिटी जो बैठी हुई है ना, कि अगर मैंने बीटेक कर लिया या मैंने एमबीए कर लिया या मैंने बीबीए कर लिया तो मुझे बाहर ही कमाना है। तो ये सोच जो है गलत है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि ये पढ़ा है तो इसे जॉब ही करना है, लेकिन ये जो यहाँ पे लोग हैं उनको ये नहीं मालूम कि वहाँ पे कैसे धक्के खाते हैं, कंपनी में कैसे धक्के खाते हैं, कैसे काम करना होता है। एक लेबर की भांति काम कराया जाता है पढ़े लिखे लोगों को। आपको अंदाजा नहीं होगा, आपको तो अंदाजा है। जो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं जॉब ही करना चाहिए पढ़ाई के बाद, उनको अगर वहां पे भेजेंगे और जब वो वहां की सिचुएशन देखेंगे, कैसे काम कराया जा रहा है, कैसे उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, एक हायर एजुकेटेड आदमी के साथ ऐसे बिहेव किया जाएगा जैसे कि वो एक नौकर को, एज लाइक सर्वेंट, तो वहां पे फील होता है कि यार काश अपने ही बिजनेस होता तो बेटर होता। तो ये वो जो चीजें मैं फील किया हूँ, फेस किया हूँ। मैं भी कुछ कंपनी में जॉब किया हूँ, सुजुकी में भी किया हूँ, और भी 2-3 कंपनी है। अब जैसे आपने टेक्निकल नॉलेज फील्ड में जॉब किया है, तो वहां पे एज ए टेक्निकल आपने जॉब किया हुआ है, यहाँ आके सीधे चीजें चेंज हुआ है एकदम से। आपने मान के चलिए आपने जो ये मार्ट खोला हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस और यहाँ पे जो आपने स्टार्ट किया उस एक्सपीरियंस को आपने यहाँ पे कैसे यूज किया है, और क्या ऐसा चीजें किया है कि आपने जो ये मॉल खोला है, मार्ट खोला है, उसमें लोगों को क्या मतलब ऐसा बेनिफिट दिख रहा है कि वो आपके पास आ रहे हैं या फिर आएंगे, मतलब ऐसा क्या आपने उसको आप एज ए टेक्निकल को आपने यहाँ पे कैसे क्या यूज किया हुआ है? हाँ, ये बात क्योंकि बिजनेस हर कोई खोल सकता हाँ, है, यहाँ तो हर कोई मॉल खोल सकता है, चला सकता है, हम्म। लेकिन आप एज ए टेक्निकल बंदा हो तो आपकी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग में आसमान धरती फर्क है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। हाँ। क्योंकि वो जिस लेवल से सोचेगा कि मुझे माल लाना है, बेचना है, रखना है, वो बेच। आप एज ए टेक्निकल आप जो सोचोगे वो उनके सोच के ऊपर होगा, वो चीज को सोच भी नहीं सकते। तो उसका आप ये इस यहाँ पे यूज कैसे क्या चीजें कर रहे हैं? हाँ, हम ऐसे यहाँ पे क्या है कि कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर को कैसे ऑफर देना है, मार्केट से लोअर प्राइस में हम यहाँ पे ऑफर करते हैं। हमारा जो प्राइस है आप कंपेयर करेंगे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, वहां से भी आपको थोड़ा नीचे मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीजें जैसे कि 2-3% चीजों पे तो आपको हायर मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ वेरी करता है, ग्राम का अंतर होता है। यहाँ पे तो बहुत कस्टमर को ये भी नहीं मालूम है कि मतलब अगर वो सस्ता दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये महंगा दे रहा है तो क्यों दे रहा है। तो वहां पे अंतर ये होता है कि ग्राम का अंतर होता है। वो लोग कम ग्राम, जैसे 250 ग्राम है, उसी पे वो लोग 350 एमआरपी प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि उनका मोनोपोली है। हमारे यहाँ क्या है कि 250 ग्राम है तो 180 एमआरपी रहेगा। तो वैसी चीजों पे थोड़ा सा डिस्काउंट तो कम मिलेगा। बाकी जैसे नॉर्मल चीजें हैं, 95% चीजों पे आपको मार्केट से सस्ता, प्लस 2-3 हजार के खरीदारी पे हम एक वो हॉटपॉट गिफ्ट करते हैं जिसका कीमत 599 रुपए है। तो ये जो ऑफर होता है या गिफ्ट होता है, ये पर हमेशा चलता है या फिर किसी ओकेजनली ये इस पे चेंज होता रहता है, लेकिन गिफ्ट मिलेगा आपको। 3,000-5,000 के खरीदारी पे, मिनिमम 3,000 खरीदारी पे तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल ही जाएगा, अगर ऐसे भी आएंगे तो। और चेंज होता रहता है। जैसे अभी तो मैं आपको हॉटपॉट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वालिटी का हॉटपॉट है। 3,000 के खरीदारी पे आपको एक हॉटपॉट मिलेगा, और वही 5,000 पे जाएंगे तो 3,000 से लेकर 5,000। अलग आप इसको कैसे चीजें ले जा रहे हैं, अलग मार्केट से जो आप चीजें लेके आ रहे हैं, मार्केट में जो चल रहा है उसको आप एज ए उस जो टेक्निकल जिसमें मैंने बात की उस चीज को आप कैसे अलग लेके जा रहे हैं इस चीज को? मार्केट से अलग तो है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट मार्केट से अलग तरीके से करते हैं। आपको सेल्फ सुविधा देते हैं, आप आइए, खुद से सेलेक्ट कीजिए, खुद से देखिए, आप सेटिस्फाइड होइए। जहाँ जहाँ से आपको मिलाना चाहते हैं आप, कि ई कॉमर्स से मिलाना, आप मिलाइए, हमारे यहाँ आइए, बेशक आइए। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट कीजिए, देखिए ये सेम आइटम वहाँ पे कितने मिल रहा है, हमारे यहाँ कितने मिल रहा है। मैं डायरेक्ट कस्टमर से बोलता हूँ। आज की जो अभी क्या चल रहा है, अभी आजकल ऑनलाइन मार्केट का जमाना चल रहा है, हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन, हर एक गांव में चीजें जा रहा है। वो ऑनलाइन को आप एज ए ऑफलाइन यहाँ पे जो आप सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसको उसपे क्या आप मतलब लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उससे मुझे सामान की देखिए, आज मेरे को कुछ चाहिए मैं तुरंत फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देता हूँ। अब मेरे पास मॉल है यहाँ पे, अगर मॉल है तो मैं यहाँ पे क्यों, मतलब ऑनलाइन तो बहुत सारे ऑफर आ जाते हैं, तो ग्राहक इस पे आप कैसे उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए ऑनलाइन का क्या है कि अगर हम ऑनलाइन से एक तो डाउन
रेट पे देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर ऑनलाइन कोई आइटम देख रहा है तो वो अगर कोई ब्रांडेड आइटम है तो उस पे तो समझ में आ रहा है कि भाई ब्रांडेड आइटम है, वो सेम टू सेम एज वेल आएगा। लेकिन अगर नॉन ब्रांडेड आइटम कोई सिलेक्ट करता है और उसका भी रेट मेरे वहां से सस्ता है, एट द टाइम आप एक हाथ से पैसा दीजिए, एक हाथ ले लीजिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप आज पैसा देंगे, 7 दिन बाद आएगा, जरूरी नहीं कि वो सेम आइटम ही आए, उसमें वेरिएशन भी आएगा। यहाँ तो आप आके देख रहे हैं ना कि हमने क्या दिया और क्या हम ले रहे हैं, हमने क्या दिया और आप क्या ले रहे हैं, ये तो सामने से दिख रहा है। तो इसलिए कस्टमर आते हैं और कस्टमर को यही करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जब किसी भी इस ई वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेम प्राइस से भी नीचे रेट पे अगर दुकान पे मिल रहा है तो दुकान को प्रेफर करना चाहिए। लोग आजकल ऑनलाइन ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन चीजें आज के रेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रही है। जो ऑफलाइन आपको मिल जाएगा, आप मेरे से यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तुरंत आके रिटर्न करवा। हाँ, ये सुविधा मिलता है, तुरंत रिटर्न हो जाएगा। या आप अपने आंख से देख के ले जा रहे हैं ना, आप चूज कर रहे हैं चीजें, सेलेक्ट कर रहे ये हैं, चाहिए, आप उसको खोल के देख रहे हैं, ओपन करके देख रहे हैं। अगर ओपन करने वाला कोई आइटम नहीं है तो बोल रहे हैं भैया ओपन कर दीजिए, तो हम ओपन करके दिखाते हैं, भैया ये ओपन करके देख लीजिए। तो आप यहाँ पे पूरा संतुष्ट होके जा रहे हैं। वहां पे क्या है कि उसने एक फोटो दिखाया, जरूरी थोड़ी कि वो जैसा फोटो दिखा रहा है वैसा ही आपको भेजेगा, चेंज भी तो करते हैं वो लोग। तो बेस्ट तो आपको यहीं पे है आना। और दूसरी बात ये कि आपको किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन से सस्ता ही मिलता है। आप एक बार रेट मिलाइए, कंपेयर कीजिए, फिर आपको मालूम होगा कि हम सस्ता दे रहे हैं। होली आ रही है, होली का क्या ऑफर दे रहे हैं अभी आप? होली में आपको ऑफर 3000 से लेके 5000 पे एक हॉटपॉट फ्री है और 10,000 के खरीदारी पे एक कुकर फ्री मिलेगा आपको 2 लीटर का। 1000 रुपए का कुकर होगा या 1200 रुपए का। 10,000 के ऊपर है, 10,000 के करीब में जाते हैं। 3,000 से 5,000 के जाते हैं तो उनको हॉटपॉट फ्री मिलेगा। कुकर का रेट वेरी हो सकता है, एमआरपी जो है कुकर का वो 1600 से लेके 1000 के बीच में होगा, लेकिन अच्छे क्वालिटी का कुकर मिलेगा, उसकी भी 5 साल की वारंटी मिलेगी। मेन चैलेंजिंग क्या है मॉल चलाने का? अभी यहाँ पे क्या है कि अपने एरिया में क्या है कि लोगों को अभी मार्ट में आने का आदत नहीं है, और उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो कंपेयर नहीं करना जानते हैं कि अगर ये बंदा हमको महंगा दे रहा है तो क्यों दे रहा है। अब मैं आज का ही बात बता रहा हूँ कि एक कस्टमर आए थे, वो किसी और दुकान पे 100 ग्राम का रेट बता रहे थे मुझे, 100 ग्राम का रेट जो है 150 पे मैं ऑफर के बाद लिया हूँ, वो 100 ग्राम का ही आएगा और मैं उनको 150 ग्राम का दे रहा था जिसका एमआरपी 400 था। तो मैं भी उतना ही डिस्काउंट दे रहा था, डिस्काउंट के बाद एट 12 उतना ही आएगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं था कि मैं 100 ग्राम का लिया हूँ या 150 ग्राम का लिया हूँ, उनका बस एक ही कहना था इतना ही में मिला है। तो ये चीजें बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको कंपेयर करने नहीं आता है। वो मार्केट में देखें कुछ और, जैसे देखिए कि होता क्या है कि सोना भी पीला होता है, ठीक है, दूर से देखने पे, और पीतल भी पीला ही होता है दूर से देखने पे, कंपेयर नहीं हो पाता है। तो मेन यही प्रॉब्लम कस्टमर के साथ भी है। कुछ लोग तो कंपेयर कर लेते हैं कि नहीं यहाँ पे 150 ग्राम का है और वहां पे 100 ग्राम का मुझे मिला था। और कुछ लोग जो है जिनको बस इससे मतलब है कि हमें इतना छूट मिला था, उनको ये नहीं मालूम कि कितना परसेंट छूट मिल रहा है, कितना एमआरपी पे मिल रहा है, कितना ग्राम पे मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग है हमारे एरिया में, और लोगों को ये थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा कि अगर सामने वाला सस्ता दे रहा है तो क्या उसी ग्राम पे दे रहा है या उससे कम ग्राम पे दे रहा है, या उसमें कुछ वेरिएशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक क्रीम लिया तो उसमें सेम नाम का 2 क्रीम आता है। एक मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लैक्मी का पीच मिल्क लीजिए तो इसमें एक यूवी प्रोटेक्शन भी आता है, एक नॉर्मल आता है। तो नॉर्मल का रेट सस्ता होता है, यूवी प्लस प्लस का महंगा होता है। तो अब दोनों का डब्बा सेम है, अब वो लिखावट नहीं देख रहे हैं, वो बस देख रहे हैं डब्बा सेम है, और उस पे आपसे लड़ जाएंगे कि अरे मार्केट में तो हमको इतना ही मिला था, 100 रुपए मिला था, आप तो 150 में दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और यही सबसे बड़ी चैलेंजिंग है मार्ट चलाने का। कस्टमर को एक चीज और नहीं समझ में आ रहा, परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं। उनको परसेंटेज बताया जाता है कि 10% है, 15% है, 30% है, उनको रुपए में बताना पड़ता है, रुपए में। तो
वो चीज जब तक कंपेयर करना नहीं आएगा तब तक तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, कौन मूर्ख बना रहा है और कौन सही बात बोल रहा है। ये जो मार्ट आपने चालू किया है, इसका रजिस्टर्ड आप खुद है या फिर कोई फ्रेंचाइजी चला रहे हैं? देखिए इसका तो पूरा एक मार्ट का जो सारा प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस से ही मैं गुजरा हूँ। हमारा अपना रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अलग है, एमएसएमई अलग है, फूड लाइसेंस अलग है, तो सारे लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका जो अभी आपके पास सारा अथॉरिटी आपके पास है इस मार्ट का? हाँ, इस मार्ट का पूरा सारा total अथॉरिटी आपका- हमारे पास है। आगे अगर मान के चलिए एग्जांपल के लिए सपोजली कुछ टाइम बाद आपको इसको एज ए फ्रेंचाइजी अगर चालू करना हो, तो आप इस पे क्या सोच सकते हैं या फिर कैसे आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, एकदम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा मेन मोटो यही है कि आगे भविष्य में जाके हम इसका फ्रेंचाइजी दें। अगर अभी भी कोई मतलब जागरूक है या कोई उस तरह से सोच पा रहा है कि मुझे इनसे हेल्प चाहिए या फ्रेंचाइजी चाहिए, तो हम दे सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी आप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस चीज को? फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे यहाँ से माल ले जाइए आप, आपको हम एक रेट देंगे कि इस रेट पे ही आपको बेचना है। आपको परसेंटेज मिलेगा 10%, 20%, जो भी परसेंटेज टर्म्स कंडीशन? हाँ, टर्म एंड कंडीशन होंगे। आपको बकायदे उसका कागज बनवाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप मेरे को बताइए, जैसे सिंपल होता है क्या है, जैसे हर एक ऐसे जो बीटेक एमबीए नॉर्मल सी बात, जो पढ़े लिखे हैं ना, अगर बाहर जॉब कर रहे हैं या बाहर से पढ़ रहे हैं, तो एक मिथ है कि वो बाहर से गांव पे आके बिजनेस नहीं कर सकते। हमने पहले भी इस पे बात किया, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब कि आप उस चीज को किए हैं, आप उस चीज को सही से डिफाइन कर गए। हमें उस चीज का आइडिया नहीं कि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं ना, अगर 70% लड़के हैं जो ये चीजें करना तो चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो डर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फलाना क्या बोलेंगे, चिल्लाना क्या बोलेंगे। अब बाहर से आते हैं, बाहर से आके गांव पे कुछ सेटअप करना है या कुछ चीजें खुद के लिए करना है, वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है। और उसकी चैलेंजिंग के बीच में जो क्रिटिकल कंडीशन आते हैं समाज की, एक बहुत बड़ा वर्ग है ये फलाना, चार लोग। हाँ जी, ये चार लोग क्या बोलेंगे हाँ, कि एकदम, जिनका एकदम। सोच के अपनी खुद की बात लगा लो, लेकिन उस चार लोग को खुश रखना है। वो चार लोग कौन है, आज तक दिखे भी नहीं है ना, आगे भी कभी दिख पाएंगे वो चार लोग। देखिए ये चीज तो मैं भी फेस किया हूँ कि अगर मार्ट शुरू में ऐसे बोला जाता था, यार तुम मार्ट खोलो। मैं जब किसी से बोलता था मार्ट खोलना है, तो वो हमें प्रोत्साहित नहीं करता था, कभी भी कभी नहीं करेंगे वो हमेशा नीचे गिराता था। यार तुमसे मार्ट चलेगा, तुम कैसे चलाओगे? अरे यार तो तुमसे कैसे चलेगा, तुमको मार्ट के बारे में नॉलेज है? हम जब वहां से आए हैं तो इतना तो रिसर्च करके ही आए होंगे कि कैसे मार्ट को चलाना है, कहाँ से क्या करना है। मेन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है? मनी। अगर मनी प्रॉपर मिले तो आप जो पढ़े लिखे हैं, चाहे जो जिनको ऐसे बोला जाता है कि ये नहीं कर पाएगा, क्यों नौकरी करना है भाई? नौकर बनना है क्या किसी का? हमारे पढ़ा के इतना एलिजिबल तो कर ही दिया गया कि हम किसी को 10 आदमी को रख सकते हैं। बकायदे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज एक दिन में, कोई भी बिजनेस कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं होता। ये चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस एक दिन में मतलब रन नहीं करता है। उस बिजनेस को समझना पड़ता है, क्योंकि एक किताबी नॉलेज और एक प्रैक्टिकली नॉलेज दोनों में अंतर है। ठीक है, किताबी नॉलेज अलग है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है। अब जब आप प्रैक्टिकली आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे समस्या है। तो वो सारी समस्याएं को सॉल्व करने में आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकता है। जो खूब तेज है, अगर खूब तेज दौड़ रहा है, खूब तेज सारी चीजें कर रहा है, उसको 5 साल लग जाएगा। तो आप कैसे, कोई ऐसे जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो कैसे सोच सकता है कि भाई इसका एक दिन में नहीं चला, 1 साल में नहीं चला, 2 साल में नहीं चला, तो क्या इसका चलेगा ही नहीं? ऐसा थोड़ी है कि अगर 2 साल में नहीं चला तो नहीं चलेगा, 3 साल में नहीं चला तो नहीं चलेगा। अरे वो भी तो कुछ प्लानिंग करके आया होगा। जब उस फील्ड में आया है तो प्लानिंग करके आया होगा। अब कुछ लोग को मैं ऐसे देखता हूँ जिसको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, वो हमको ज्ञान देने आते हैं। ऐसे बोल, वो हमको ज्ञान देने आते हैं कि भैया ऐसे करो। यार तुमको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो क्यों ज्ञान दे रहे हो? तो वो सारी चीजें हैं। ये गाँव में ही है, शहरों में ऐसा नहीं है, और ये रहेगा, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इससे बेटर हूँ। वो देखिए होता क्या है ना, जो करता है वो जानता है, जो हाँ। नहीं करता है उसके पास ज्यादा ज्ञान होता है देने के लिए। हाँ, करने देने के के लिए लिए। देने के लिए उसके पास ज्ञान है, वो देगा और दे के जाएगा। जब उनसे जो कर- बोला जाएगा कि आप कर लो, तो
उनसे होगा नहीं, लेकिन ज्ञान जरूर देंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और क्या है कि हम लोग, जैसे हम तो नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ के आते हैं, उनका मन रहता है कि हम एक स्टार्टअप करें, बिजनेस से ही स्टार्ट करें, और वो ये सोच के नहीं करते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे यार, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, 4 दिन कहेंगे, उसके बाद उनकी आदत हो जाएगी कि भाई देख ही रहे। अब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपने मार्ट में पोछा भी मारता हूँ, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं इससे तो बेटर मिस्तर है, कुछ लोगों ने बोला है, मेरे बगल से ही बोल के निकले। तो अब मैं उनके बात को लेकर रोते थोड़े रहूंगा, ठीक है हम आज ना मिस्तर, तुमको लग रहा है मिस्तर है, लेकिन तुम भी तो मेरे से बेटर नहीं हो भाई, मैं जो कर रहा हूँ वही तुम करके दिखा दो। तुम बोलने के लिए तो बोल दिए कि साला ये तो मिस्टर है, इससे क्या होगा, ये तुम पोछा मार रहा है। अरे जितना कर रहा हूँ उतना ही नहीं होगा तुमसे, बोलना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे चीजें होती है, ऐसे लोग बोलेंगे, एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, दुनियादारी से मतलब ना के बराबर रखिए, जहां जरूरत हो वहां रखिए, अननेसेसरी घूमने का कोई मतलब नहीं है। वो तो है, क्योंकि अपने से मतलब रखने में ही भलाई है। ज्यादा क्या हम तो फेस कर रहे हैं, अब दूसरों को क्यों हम टॉर्चर करें उस चीज को करके। वही चीज, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो हो सकता है मुझे देख के, आपको देख के 4 बच्चे और जो होंगे जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते है, ऐसे बहुत लड़के हैं, बहुत है कि जो करना तो कुछ चाहते हैं उस चीज से निकल के। जहाँ हम लोग जॉब करते थे वहां पे 100 में से 90 लड़के ऐसे होंगे जो ये सोच के बैठे होंगे कि साल 2 साल बाद में घर जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। एकदम एकदम, जो भी जॉब करता है, मैं आपको बता दूं, मेरे जितने साथी थे वो जॉब करने के साथ साथ ये सोचते थे कि अगर कल मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए तो मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूंगा। लेकिन वो सोच रहा है, और जब उसके पास 1 करोड़ रुपया होगा ना, तब तक उसका एज निकल चुका होगा, वो नहीं कर और वो नहीं कर पाएगा, और उस समय वो पछताएगा, यार काश मेरे पास पहले पैसे होते। तो जो जॉब कर रहा है वो चाहता है बिजनेस करे, जो बिजनेस कर रहा है वो चाहता है जॉब करे। जानते हैं अंतर क्या है? जो जॉब कर रहा है उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है उसको जॉब के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए समस्या क्रिएट होता है, और होता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। तो हम इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर मेरा मेन मोटो है कि हमें बिजनेस ही करना है, तो अगर बिजनेस में कूद गए तो कूद गए, कुछ भी हो हमें इसी को ले जाना है, टाइम देना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप जो सोचेंगे वो होगा। तो वही सोच के मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। नहीं, सही है, आप करिए, बहुत अच्छा है आप चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आज के जो युवा है ना इधर उधर बहुत भटक रहे हैं। हो सकता है कि देख के उनको भी लगे कि यार चलो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिकली क्या चीज है, इकोनॉमिकली तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन जो एकदम। आज की देखिए होता क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब आपका बच्चा, आपका भाई कोई चीजें कर रहा है, अभी की जो चीजें होती है ना वही मैटर करता है, पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे। तो अभी मैं नहीं है। इस बात पे मैं आपको एक टिप्स दूंगा कि इसका एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी पास पैसे नहीं है या कम पैसा है, और कोई नया काम करना चाहता है ना, तो वो कम पैसे में करे, बिना उधारी लिए। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, अगर आपका लॉस भी होगा ना, खुद का तो नहीं, खुद का तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कम पैसे में करेंगे तो कम लॉसेज होगा, कम लोग अपना होगा ना। हाँ, अपना तो होगा, लेकिन लॉस भी आपका कम जाएगा। मान लीजिए आपने किसी काम को 1 करोड़ में होना था, उसको 10 लाख में किया, तो अगर आपका 50% भी लॉस होगा तो कितना होगा? 5 लाख। सपोज कीजिए आपको उस फील्ड का नॉलेज मतलब बहुत जीरो है, जीरो नहीं बोलेंगे, मान लीजिए 10% है, 20%, 50% है, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एक किताबी नॉलेज में अंतर होता है, मैं पहले ही बात कर चुका हूं। तो अगर कहीं गड़बड़ी से कुछ गड़बड़ हुआ और आपका 50% का लॉस हुआ और 1 करोड़ लगाए, तो आपका 50 लाख जाएगा, और यहाँ पे आपने लगाया 10 लाख, तो 5 लाख जाएगा। 50% का भी लॉस होता है तो, लेकिन इतना लॉस कभी होता नहीं है किसी भी बिजनेस में, बहुत हुआ 10%, 20%, 25% मैक्सिमम जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो तरीका होता है कि कौन कैसे मैनेज कर रहा है, मैनेज करने के अकॉर्डिंग होता है। तो किसी भी चीज को चलाने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, मेन तो वही, और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है, ईमानदारी से। जहां पे ईमानदारी रहेगी ना, वहां पे कभी आदमी फेल नहीं होगा। ईमानदारी एकदम होनी ही चाहिए बिजनेस में, खास तौर से। एक लास्ट, आप मेरे जो ये देखने वाले जो हमारे चैनल के दर्शक, उनको आप क्या ऑफर देना चाहते हैं?
अगर वो मान के चलिए आते हैं वीडियो के माध्यम से अच्छा, या अच्छा, देख के आते हैं, उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं जो आते हैं उनके लिए? उनके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे तो मेरा 3,000 पे ही ऑफर है। अब जो वीडियो देख के आता है उनको 1,000 पे भी हम ऑफर कुछ ना कुछ देंगे। क्या क्या चीजें अवेलेबल है यहाँ पे इस मॉल में? ऐसे अगर किसी को जनरली लेना हो तो ऐसे मतलब वेराइटी ऑफ सामान की क्या है, मतलब जैसे राशन का हो गया, जनरल का, मतलब ठीक है, हमारे यहाँ ग्रोसरी भी है, हम्म, किचन एसेसरीज है, हाउस होल्ड आइटम मिल जाएंगे आपको, स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक मिल जाएगा, आपको कपड़ा छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज मिल जाएंगे, घर में यूज होने वाली चीजें, झाड़ू से लेके आपको ये होम पोछा, डेकोर से रिलेटेड हाँ सारी चीजें मिल जाएगी। हाँ, होम होम से अप्लायंस रिलेटेड वगैरह हाउस सारी। होल्ड आइटम सारे मिल जाएंगे, हाँ। ग्रोसरी, हाउस होल्ड आइटम, पर्सनल केयर, सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे यहाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मेरे लिए इतना समय दिया।